मोस्टली जैसे लास्ट ईयर का बताऊं तो 6 सेट में से 3 से 4 सेट में इसका केस बेस्ड स्टडी है। तो मतलब इस चैप्टर में क्या है, मोस्टली चांसेस है कि केस बेस्ड स्टडी है। अगर ओ से बैठे बैठे अगर हम पॉइंट ए को देख रहे हैं, क्या ओ से बैठे बैठे अगर पॉइंट ए को देख रहे हैं, तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे बोल रहे हैं तो यहाँ बैठ के नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। और ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन, डिप्रेशन और एलिवेशन क्या हो जाएगा। आसान चैप्टर है। चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2 नंबर 3 नंबर में आता नहीं है, एक ही है, या तो 5 नंबर या फिर केस बेस्ड स्टडी। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रिगोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन। लास्ट क्लास थोड़ा सा एप्लीकेशन हमने देखा भी था, और आज हम डिटेल में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज का पूरा क्लास आसान चैप्टर है। चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2 नंबर 3 नंबर में आता नहीं है, एक ही है, या तो 5 नंबर या फिर केस बेस्ड स्टडी। मोस्टली जैसे लास्ट ईयर का बताऊं तो 6 सेट में से 3 से 4 सेट में इसका केस बेस्ड स्टडी आया था। तो मतलब इस चैप्टर में क्या है, मोस्टली चांसेस है कि केस बेस्ड स्टडी आएगा। ठीक, चलो तो हम लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से वही आता है, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या है, लास्ट क्लास बताया था कि ट्रिगोमेट्री का एप्लीकेशन का मतलब हम बिल्डिंग्स का हाइट ये सब निकाल सकते हैं ना। तो पहले छोटा सा एक टर्म पढ़ लेते हैं, क्या है कि अगर ये जैसे कोई बिल्डिंग है ना, ठीक, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट से, अच्छा हर बार हमको क्या करना है ना, ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ तो करना ही है, ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो अगर ओ से बैठे बैठे अगर हम पॉइंट ए को देख रहे हैं, क्या ओ से बैठे बैठे अगर पॉइंट ए को देख रहे हैं, तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे बोल रहे हैं तो यहाँ बैठ के नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। और ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छा, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन, डिप्रेशन और एलिवेशन क्या हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज दिमाग में रखना है कि इस पॉइंट ए और बी के ओ के बीच, बताओ ए और ओ के बीच डिस्टेंस कितना है। ए और, अब ध्यान से 3 चीज मैं पूछूंगा ना, ए और ओ के बीच डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस ये AO है, ठीक है। अच्छा, O और A के बीच एल्टीट्यूड क्या है, O और A के बीच एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। O और A के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, BO है ना, तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोला, अगर बस वर्ड डिस्टेंस यूज किया तो कौन सा डिस्टेंस, OA। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है तो कौन सा डिस्टेंस, OB। एंड एल्टीट्यूड बोला है तो कौन सा, AB। ठीक है, अगर कभी भी मोस्टली इस ट्रायंगल में tan यूज होता है तो tan 60 कितना होता है √3, और tan 45 1, और tan 30 1/√3, मोस्टली यही यूज होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये 45 है एंगल, तो देखो इन केस ऑफ 45 परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये 45 है तो अगर ये लेंथ x है तो ये भी कितना है x। क्लियर है। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट था कि हाँ इतना हमको पता होना चाहिए। 2-3 टाइप का जनरली हमको फिगर दिखेगा, जरूरी नहीं है कि 2 से 3 टाइप का होता है, ऐसा ही आसपास फिगर दिखेगा। नहीं दिखेगा तो हम बना लेंगे ना इसी के हेल्प से। ऐसे देखते जाओ, कहानी सुनते जाओ। क्या है, 2 बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग का हाइट h1 होगा और दूसरा हाइट h2 होगा। ठीक, क्या कर रहे हैं हम, इस बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का बॉटम है, ये दूसरे बिल्डिंग का टॉप है, ये दूसरे बिल्डिंग का बॉटम है। ठीक, अगर इस बिल्डिंग के टॉप से अगर हम इसको देखें
तो कुछ ना कुछ अगर नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो अगर वो थीटा, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ना, वहां से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा, ठीक। अच्छा, वापस इसी टॉप से बैठ के हम एक बार इस बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं, तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना है, अल्फा। अब देखो कुछ कुछ डिनोशन दिमाग में रखना है, जैसे ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। नेक्स्ट, अगर ये डिस्टेंस h1 है तो ये भी कितना है, h1, ठीक। और अगर इस बिल्डिंग का हाइट बताओ, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, h1 प्लस x, ठीक। अगर इस बिल्डिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो अगर ये d है तो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, d। ये सब मैनिपुलेशन जैसे फिगर देख के ये सारा चीज हमको करना है कि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये h1 तो इसके सामने ये भी लेंथ h1, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना लेता है, ठीक है। तो ये h1, ठीक है। ये d तो ये भी d। तो ये टाइप 1 फिगर है ना, जिसमें हम एक बिल्डिंग पे बैठे दूसरे बिल्डिंग को देखते हैं और ऐसा ही ऑलमोस्ट फिगर मिलता है। दूसरा बन सकता है टाइप 2 टाइप का, कि जैसे इसमें कुछ कुछ टर्म्स रहेंगे, जैसे लाइट हाउस, है ना। अब लाइट हाउस क्या है, तो बीच के पास एक बिल्डिंग है, बस इतना सा ध्यान दिमाग में रखना है। मान लो दो शिप है, एक शिप, दो ही एक ही शिप है ना, एक ही शिप है। मान लो शिप इधर मूव कर रहा है, तो कुछ दूर बाद कहाँ, कुछ टाइम बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। पहले मान लो ए पे था तो अब चल के कहाँ पे आ गया, बी पे। तो बताओ अगर हम इस लाइट हाउस के पास जाएंगे तो इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है ना, तो ये वाला एंगल बड़ा है, तो ये थीटा बड़ा है, ठीक है, ये अल्फा से, ठीक। और मैनिपुलेशन क्या क्या कर सकते हैं, तो इस शिप अगर मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, मान लो स्पीड v है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, v, टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। इस लाइट हाउस का हाइट h मान लो, ये डिस्टेंस y मान लो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जितना एंगल, एक कौन सा एंगल दिया हुआ है, अल्फा, और एक कौन सा एंगल दिया हुआ है, थीटा, दो बार tan लगाना है, जितना एंगल उतने बार tan, और दो ही जनरली रहता है। यहाँ पे कितना एंगल दिया है, थीटा एंड अल्फा, तो यहाँ भी एक बार tan और एक बार tan अल्फा। हमको ट्राई यही करना है कि हमारे पूरे फिगर में दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं बचे। दो वेरिएबल बनेगा तो सॉल्व करने के लिए दो एंगल रहेगा, और दो एंगल का मतलब हम दो बार क्या लगा सकते हैं, tan, ठीक है। तो ट्राई यही करना है कि पूरे फिगर में दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, बताओ पहला, चलो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, 50 मीटर हाई बिल्डिंग है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना। तो इसका मतलब दो है, दो बिल्डिंग्स की बात हो रही है, एक टावर है ना, और एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। अब सबको हम नाम दे देते हैं, ये जैसे मान लो A है, B है, ये P है, Q है, ठीक। अच्छा, बिल्डिंग हाई का मतलब क्या हुआ, ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, ये है 50 मीटर, ठीक है, तो 50 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब यहां से देख रहे हैं तो एक बार एंगल 45 है, एक बार 60 है। तो एक बार अगर हमने देखा तो हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक बार यहां से बैठे बैठे इसको देखते हैं, ठीक है। एक बार टॉप को देखा तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 45। तो ग्राउंड से पैरेलल यहाँ से भी जहां जहां दिख रहा है ना ग्राउंड से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहां कर दो, तो कर दिया। तो इससे क्या मिला, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 45 तो ये भी कितना हो गया 45। फिर वापस यहीं से बैठे बैठे इस बॉटम को देख रहे हैं, तो वापस एंगल बनेगा, एंगल है 60, तो अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा 60। तो ये सब हमने मैनिपुलेशन किया और ये आ जाएगा मान लो C। अब हमारे पूरे फिगर में हम कुछ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे ये 50 है तो ये BC का भी लेंथ कितना है 50, ठीक।
और इस पार्ट को मान लो x, और ये जो डिस्टेंस CP है हॉरिजेंटल वाला, इस पार्ट को मान लो d। तो अगर ये d है तो ये भी आ जाएगा d। तो 50 50 d d 60 45। पूरे फिगर में वापस एक बार हम देखेंगे क्या दो वेरिएबल है, हाँ कौन कौन सा, d और x। तो देखो हम दो वेरिएबल पे आ गए तो मतलब हाँ हमने सही बनाया है, ठीक है। कितना है, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, जो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है वो 68.25 है। हाँ और हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा 118.25। ठीक है। अच्छा आज भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है लास्ट, अब तो जीत गया था, पहला था इसलिए दे दिया जा रहा है, दूसरे में आज से आंसर लेगा तभी लेगा, आज भी है, बोर्ड पे आके बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा वापस आज भी आके बोर्ड पे बनाना है और 5 स्टार ले आना है। क्या चाहती है भाई, अनन्या तुम मांगो किटकैट तो समझ में आता है कि भाई जरूरत है, मतलब तुमको कहाँ जरूरत है किटकैट का, अच्छा ये मेहनत है, हाँ नहीं मेहनत है इसलिए उसको मैंने आदित्य को बोल रहा हूँ लेगा तो बताओ, क्योंकि करेज बहुत होना चाहिए ना कि बोर्ड पे आके एक बार इधर चलो, हाँ चलो एक बार ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में लगाना है और एक बार रेडी रहना ना, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा आके बोर्ड पे बनाना है, समझी। ठीक है चलो, तो tan 45 का मतलब क्या हुआ, tan 40 मतलब हुआ कि x और d बराबर है। तो अच्छा लिखिए, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ट्रायंगल ACP में tan 45 का मतलब हो गया x बाई डी, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू डी, और ट्रायंगल ABQ में tan 60 इज इक्वल टू 50 प्लस x डिवाइडेड बाई d, और tan 60 कितना है √3। अच्छा हमको d के बारे में पूछा है, हाँ पूछा है, ठीक है चलो, तो यहाँ पे 50 प्लस d लिख देते हैं, x को d के बराबर कर दिया, डिवाइड बाई d, तो यहाँ से हम करेंगे तो d आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 50, d आ गया 50 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक 50 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अच्छा यहीं पे 1.73 नहीं रख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन गड़बड़ है ना। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 50 इंटू √3 प्लस 1 2.73 डिवाइड बाई 2, ये गया 50, 50 इंटू 2.73, तो 50 इंटू 2.73 कितना आ रहा है, कितना, हाँ अच्छा 50, ठीक है, मतलब 50 बाई 2 था, 25 इंटू 2.73 50 और 60 68.25 मीटर। अच्छा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 68.25, एंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है, तो हाइट ऑफ द टावर है 50 प्लस x, तो इसका मतलब 50 प्लस 68.25, तो ये आ गया 118.25 मीटर। चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो, हाँ तो तुम्हारा कैलकुलेशन डेसिमल थोड़ा सा चेंज आएगा, हाँ तो नहीं लाना है, हर बार दिमाग में रखना है कि रेशनलाइज करके ले आना है, हाँ पहले ही नहीं रखना है, यही नहीं रखना है, एक तो दो काम हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, डिवाइड करने में दिक्कत होगा, और दूसरा रेशनलाइज करके लाओगे तो एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़ो, 3 मिनट में बना देना है।
3 मिनट से ज्यादा नहीं, कहाँ गए यार? अच्छा 3 मिनट लगा रहे तुम, ऐसा रहना चाहिए। दो vertical pole have different height are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree. The angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. H1 minus H2 निकालना है। देखो, तो दो वर्टिकल पोल है ऑफ डिफरेंट हाइट, है ना? 40√3/3, ठीक है। चलो तुम्हारे दिमाग में दो फिगर आ सकता है ना कि एक, कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, ठीक है, और ऐसा एक फिगर बनेगा, ठीक। चलो बताओ कौन सा फिगर सही है? दो पॉसिबिलिटी तुम बना सकते हो ना, कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, क्यों? करेक्ट, ठीक है। तो ज्यादा ऊपर देखेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट हाइट है, एक तो बड़ा होगा एक तो छोटा होगा ना। ऊपर ज्यादा देखने के लिए एंगल ज्यादा हमको रखना पड़ेगा, तो 60 इसलिए ज्यादा इधर वाला रखा है, ठीक है। अब ठीक है, तो चलो ये हाइट को मान लो h1 और इस हाइट को मान लो h2, ठीक है। 20 मीटर इसके बीच का डिस्टेंस है। पूरे फिगर में दो वेरिएबल है या नहीं है? तो है। जब तक दो वेरिएबल है तब तक तुम सेफ हो, जहां दो से ज्यादा आया दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा ना। चलो तो एक बार tan 60 लगाते हैं, है ना। tan 60 इज इक्वल टू h1/20, तो यहां से आ गया h1 20√3। एक बार tan 30 लगाते हैं, tan 30 h2/20, तो यहां से आ गया h2 20/√3। हमको क्या निकालना है? h1 माइनस h2, तो 20√3 माइनस 20/√3, तो ये आ गया 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 20 40/√3। तो इसको हमको करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो ये आ गया 40/3 इंटू 1.73। बताओ ये सॉल्व करो कितना आ रहा है? 69 पॉइंट, पूरा डिवाइड करके बताओ। 23.06, ठीक है। अच्छा इसका मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन भी करना है, अगर चाहते हो तो कर सकते हो ना। 3 से 40 कितने बार में गया? अप्रोक्स 13 बार में, और 13 इंटू 17 करोगे तो हमको अप्रोक्स कैलकुलेशन मिलेगा, ठीक है, कि हाँ हमारा आंसर इसके आसपास है, ठीक है। अप्रोक्स में कैलकुलेशन चेक करने का ये तरीका है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। हाँ कितना? 23.06। हाँ ये सही लग रहा है ना मिलेगा 5 में से 4.5 मिलेगा। हाँ हाफ मार्क्स कट जाएगा, मतलब बाकी लोग इसको रेशनलाइज करके आ रहे हैं, तो लोग बेवकूफ है, तुम ही तेज हो। चलो नेक्स्ट, फ्लैग स्टैफ मतलब क्या होता है? फ्लैग के ऊपर, हाँ बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग। फ्लैग स्टैफ मतलब जो झंडा जिसमें बांधा जाता है ना, उसी को फ्लैग स्टैफ बोलते हैं। क्या बना यार वेद है? अच्छा थोड़ा सा रफ है, मतलब सोचो रफ भी मतलब कैसा दिख रहा है। मेरा क्लास 3 का बच्चा अभी लिखना सीखा है, उसको पता है ड्राइंग।
अच्छा, टाइम पास भी कोई हॉबी में करते हैं, मतलब लगता है कि हम कुछ अच्छा लगता है तो करते हैं। शिवम बनाया? A 7 meter flag staff is fixed on the top of a tower। तो देखो एक टावर है, ठीक है। अब टावर का थिकनेस दिमाग में नहीं रखने लगना है, until and unless mentioned हम किसी चीज का थिकनेस ये सब सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर एक फ्लैग स्टैफ है, ये फ्लैग स्टैफ है, और एक ग्राउंड होगा ही, टावर है तो ग्राउंड होगा ही, तो ये ग्राउंड है, ठीक है। क्या लिखा है? 7 मीटर, मतलब इसका लेंथ जो है इट इज 7 मीटर। ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। फिर लिखा हुआ है इट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर स्टार्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप। एक यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो ओ, हम इसके टॉप को देख रहे हैं और इसके बॉटम को देख रहे हैं, तो दो टाइप का एंगल बन रहा है, दैट इज एक बन रहा है 60 और एक बन रहा है 45। तो जहां भी 45 बने उसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। लेकिन हमको बताना पड़ेगा वहां पे लिख के कि ये मान लो जैसे h है और ये डिस्टेंस मान लो x है, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि x और h बराबर है। बट दिमाग में कैलकुलेशन रहेगा कि हाँ h और x बराबर है। आ गया? तो tan 45 इज इक्वल टू h बाई x, तो यहां से आ गया h इक्वल टू x। tan 60 इज इक्वल टू h प्लस, अच्छा tan 60 के सामने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है, tan 60 ये बड़ा वाला है एंगल, और tan 60 के सामने वाला पूरा बड़ा वाला लाइन h प्लस 7 डिवाइडेड बाई x। और क्योंकि h और x आपस में क्या है, इक्वल, तो √3 x माइनस एक्स इक्वल टू 7, x आ गया 7 बाई √3 माइनस 1। चलो हाँ गलत तो है, वहाँ यहाँ पे 1.73 लिखा है। हाँ अरे एग्जाम के हिसाब से चलेगा ना, अरे यार तुम उसको भी मार्क्स नहीं देने का मन किया तो तुम क्या करेगा? हाँ तो बस चलो √3 माइनस 1 इंटू रेशनलाइज करके करना है, इसलिए ये क्वेश्चन है ना। 7 इंटू √3 कितना है, 1.73 प्लस 1 कितना आ गया 2.73 डिवाइडेड बाई 2। जैद आंसर इस साल बताएगा क्योंकि अगले साल एग्जाम है। नहीं होता है, तुम मतलब 2-3 महीने बाद आंसर बताएगा ना, तो ऐसे ही आंसर आएगा। अच्छा 9.5 9.55 और एक डेसिमल तक बोल रहा है क्या? हाँ तो 5 के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 से 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा 55 है, तो क्या लिख देंगे 9.6, और ये कौन सा है, मीटर है। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर निकालना था, ठीक। तो ये आ जाएगा 9.6 प्लस 7 16.6 मीटर, एक डेसिमल तक था इसलिए, ठीक है। हाँ ठीक ही है, नहीं वो जो चेक करता है ना उसके घर पे क्या चल रहा होगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना। ना ना सेम सेम जवाब वही है, सेम सेम कि जो चेक कर रहा है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है घर पे क्या चल रहा है, वो मार्क्स कटेगा ही कटेगा। चलो ये बताओ, अब लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर आसान सा है ना, और केस बेस्ड स्टडी थोड़ा टफ आ जाता है कभी कभी, बट वो भी है कि तुम फिगर बना लोगे तो बहुत आसान लगता है ना। हम केस बेस्ड स्टडी भी करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है,
AB, इसका हाइट 45। चलो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, मतलब यहां से नीचे देख रहे हैं ना, यहां से नीचे देख रहे हैं और यहां दो शिप है, एक शिप मान लो यहां पे है और दूसरा शिप यहां पे है, मान लो ये पॉइंट है P और दूसरा शिप Q पे। बताओ कौन सा एंगल 30 कौन सा 60 होगा? लेफ्ट वाला क्या होगा, 60 या 30? 60। तो जितना हम इसके पास जाएंगे हमको ऊपर देखना पड़ेगा, इस लॉजिक से ये 60 है और ये 30। चलो ठीक है, तो अपोजिट साइड करना पड़ेगा। चलो तो एक 60 है और एक 30 है ना, सेम ही है। चलो तो ऐसा है, हाँ बताओ। If the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse, ठीक है, find the distance between the ship, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है, मतलब यहाँ एक शिप है और हमको बेसिकली PQ बताना है, मतलब x निकालो y निकालो, हमको x plus y बताना है। चलो ओके, x कितना और y, तो दोनों को जोड़ो 60 रूट, ठीक है। चलो तो ये पहला है ना, तो ये आ जाएगा इस, अगर इस ट्रायंगल में, अच्छा दो एंगल दो ट्रायंगल ऐसे ही बार बार, दो वेरिएबल दो एंगल दो ट्रायंगल दो बार tan, यही लॉजिक है। tan 60, तो tan 60 कितना आ जाएगा इसमें, tan 60 इक्वल टू 45 बाई x, तो x आ जाएगा 45 बाई रूट 3। रेशनलाइज यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी करो, लेकिन रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना। 45 बाई y, तो y आ जाएगा 45 रूट 3, ठीक है। हाँ, क्या निकालना है, x प्लस y निकालना है, तो 45 बाई रूट 3 प्लस 45 रूट 3, ये आ जाएगा 45 प्लस 45 इंटू 3 डिवाइड बाई रूट 3, तो ये आ गया कितना 135, 140, 180 बाई रूट 3, और 180 बाई रूट 3 मतलब कितना, रूट 3 बाई रूट 3 कटा 60, अच्छा 60 इंटू 1.73 कितना आ रहा है, 103.8 मीटर। अच्छा क्वेश्चन सबका आ गया 103, ठीक, किस किस का आ गया हम बताओ, सृष्टि जोशा नहीं आया है, आया है। चलो अब बताओ, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो क्या निकालेंगे, दोनों शिप का, करेक्ट। हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, एक बार AQ निकालना है, दूसरे बार कौन सा निकालना है, करेक्ट। तो इस केस में जहां हाइपोटेन्यूस आ जाए वहां हमको साइन निकालना है, क्योंकि साइन में ही हाइपोटेन्यूस आता है, ठीक है। चलो तो साइन में हाइपोटेन्यूस निकालना है, बताओ AQ कितना होगा, AQ निकालना है और AP निकालना है। ये है शिप से यहां का डिस्टेंस, एल्टीट्यूड ये रहा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहा, इस शिप का यहां से डिस्टेंस AP रहा, ठीक। अरे प्रिंट सॉल्व करो, अरे बना लिया जैद, चलो तो रूट 3 के टर्म्स में बता दो, साइन 60 कितना है, तो अगर आपको AQ निकालना है, ठीक है। अच्छा ये क्यों बताया जा रहा है, ये केस बेस्ड स्टडी में रहेगा। एक पहला क्वेश्चन होगा x निकालो, दूसरा होगा y निकालो, तीसरा होगा x प्लस y निकालो, चौथा होगा या तो ये AQ का डिस्टेंस निकालो या AP निकालो, ऐसे ही क्वेश्चन मैनिपुलेट होता है। चलो तो AQ कितना है, तो AQ हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू 45 बाई AQ, तो AQ आ जाएगा, साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, और ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो AQ कितना आ गया 90 बाई रूट 3, मतलब रेशनलाइज करने पे कितना आ जाएगा 30 रूट। AP कितना है, अगेन साइन 30 इज इक्वल टू 45 बाई AP, तो AP तो सीधा दिख गया कि AP कितना है 90। ये बात क्लियर है, ये डिस्टेंस समझ में आया, डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एल्टीट्यूड में क्या फर्क है, ठीक। नेक्स्ट बताओ,
कुशाग्र कहाँ था तुम इतने दिनों से? हैं? घर पे। वो देखो एक और पिछले क्लास पे घर पे वाला था, वो वापस घर पे रह गया है। गलत क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक है ना, यहाँ पे तुम इस क्वेश्चन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम स्किप करो इसको, 5 नंबर तुम नहीं मिलेगा। अब वही तो सोचना है। हाँ बस क्या दिया हुआ है, यही तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एल्टीट्यूड। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? हाइपोटेन्यूस वाला, बस इससे फिगर बन जाएगा। डिस्टेंस मतलब हाइपोटेन्यूस वाला। अमित स्टैंडिंग ऑन अ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन and a bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of 30 degree। एक बर्ड है तो बनाओ, बर्ड नहीं, बहुत खतरनाक बर्ड बना है। चलो अमित इसी को देख रहा है, ठीक है, अमित देखा इसको, 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर है, तो पता चल रहा है ना 200 मीटर कौन सा डिस्टेंस है, उसके और बर्ड के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, एट एन एलिवेशन 30 डिग्री। अच्छा √2 को ले लो, अगर √2 आ रहा होगा तो ले लो 1.41, अगर आ रहा है तो, है ना। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग एट एन एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड 45। अमित एंड, अच्छा उसके बाद बर्ड हुआ कि जो बर्ड है उसके सेम साइड या अपोजिट साइड, तो फिर है अपोजिट साइड, तो ये कहाँ खड़ा है, ये 45 मीटर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होके बर्ड को देख रहा है, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। अच्छा कैसे 45 डिग्री बनाए, तो हमको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये आ गया, आ गया, चलो तो ये 45 है, और ये कितने हाइट के बिल्डिंग पे खड़ा है, तो 50 मीटर के बिल्डिंग के हाइट पे खड़ा है, ठीक है। चलो वापस क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, मतलब यहां दीपक है, तो बताओ हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये हाइपोटेन्यूस, इसको मान लो हमको ये मतलब x निकालना है, ठीक है, x फाइंड आउट करना है। तो अगर हम किसी तरीके से इस ट्रायंगल में ये हाइट फाइंड कर लें, अगर ये y फाइंड आउट कर लिया तो फिर बन जाएगा, है ना। चलो बोलो कितना, 50, ठीक, तो देखते जाओ, tan 45 है, इसका मतलब क्या है, tan 45 का मतलब क्या है, ये अगर y है तो ये भी कितना है, और ये y तो ये भी कितना y, ये 50 तो ये भी कितना 50, बस y निकल जाएगा। कैसे, 45 डिग्री वाला तो यूज कर लिया है, कौन सा बच रहा है, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल यूज करो, है ना, तो 30 डिग्री मतलब ये वाला ट्रायंगल यूज करो, tan 30 लगाओ, tan 30 इज इक्वल टू, इसके सामने y प्लस tan नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन, हाइपोटेन्यूस दिया है, sin 30 इज इक्वल टू y प्लस 50 बाई 200, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2y प्लस 100 इक्वल टू 200, 2y इक्वल टू 100, y कितना आ गया 50, ठीक है। और y एक बार 50 आया तो हम क्या निकाल देंगे, x निकालना है तो sin 45 लगा देंगे, इज इक्वल टू y बाई x, x इक्वल टू y कितना है 50 बाई √2। अच्छा इसको क्या करेंगे, क्या ये आंसर नहीं, पहले क्या करना है, रेशनलाइज, √2 इंटू √2 कितना हो गया 25, 25 इंटू 1.41 बताओ कितना आ रहा है, 25 इंटू 1.41 बोलो 35.25, चलो तो ये आएगा, हाँ तो वहीं तो लिखा है, अच्छा अच्छा ठीक बात, ठीक है, ये आ गया y कितना है, अरे y तो निकाला है ना, 50 बाई x, x आ गया
50 इंटू रूट 2 कितना है 1.41, ठीक है। तो ये 70 के आसपास आएगा, कितना है 70.5 मीटर, ठीक है। कैसे आंसर आएगा एग्जाम में, आ जाएगा, कभी कभार आएगा ना। चलो ये मैं बताता हूं ना क्या लिखा हुआ है। जब भी स्पीड वाला प्रॉब्लम हो, स्पीड वाला दिख जाएगा स्पीड, तो हमको यूज करना है हर बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि अब हर चीज मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड पे 0, और इधर एयरप्लेन है और इसको देखा जा रहा है ना, देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60, ठीक। अच्छा, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, तो हमारे दिमाग में दो ऑप्शन आ सकता है, या तो प्लेन इधर जाएगा, है ना, या तो प्लेन इधर जाएगा या प्लेन इधर जाएगा। तो बताओ, अगर इधर लेफ्ट चला गया तो एंगल क्या ये 30 डिग्री होगा, नहीं, ये तो ज्यादा होना चाहिए, 60 ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लाइट है वो राइट साइड जा रहा है ना, लेफ्ट साइड नहीं जा रहा है। तो देखो यहाँ से थोड़ा दूर आगे गया, ठीक, और यहाँ फ्लाइट पहुंच गया कितने देर में, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा 30 सेकेंड में, और एंगल बन गया 30 डिग्री, ठीक है। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, तो हाइट भी दे दिया कि ये जो हाइट है कांस्टेंट है, मतलब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, और ये हाइट कितना है 3000√3, ये भी हाइट कितना है 3000√3, ठीक। अब स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगा ना, तो ये मान लो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, टाइम लगा देना है, ठीक है, कर लो ये कर लो। स्पीड को मान लो x, स्पीड को मान लो x, ये मान लो स्पीड x, अच्छा मीटर पर सेकंड है ना, x मीटर पर सेकंड मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x, टाइम कितना लगा है 30 सेकंड, तो ये कितना है 30x। अच्छा ये 30x, तो ये भी पार्ट कितना हो गया 30x, और इस पार्ट को मान लो y। पूरे फिगर में दो बार टाइम, x y दो वेरिएबल, दो बार टाइम, ठीक है। तो एक बार यहां लगा देंगे, इस ट्रायंगल में लगा दो एक बार टाइम, और एक बड़े वाले में लगा दो। तो छोटे वाले में क्या दिया हुआ है tan 60 इक्वल टू 3000√3 डिवाइड बाय y, तो ये आ गया √3, तो √3 से √3 गया, तो y कितना आ गया 3000 मीटर, ठीक है। वापस tan 30 लगाते हैं, tan 30 इज इक्वल टू अगेन 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, बेस ये पूरा है, ठीक है। तो 3000√3 डिवाइड बाय बेस है y प्लस 30x, tan 30 कितना 1/√3, ये इधर आया 9000 इज इक्वल टू y कितना है 3000 प्लस 30x, 9000 माइनस 3000 6000 इज इक्वल टू 30x, और 30x से गया x कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड, मतलब जो फ्लाइट है उसका स्पीड कितना है 200 मीटर पर सेकंड। और ऑब्वियसली जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो हम थोड़ा मानेंगे, क्या ये जो सारा इसको नाम लिख देंगे A B C D E, और लिखेंगे कि जो फ्लाइट है उसका स्पीड कितना है x माने है, ये डिस्टेंस कितना है AD, और ये C बराबर है, ठीक, ऐसा सब लिखेंगे। चलो, तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये बस ये तरीका लगा देना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना स्पीड, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा, ठीक है। चलो ये बताओ कितना है, चलो जल्दी। फिर इसके बाद केस पे स्टडी करना है, इसके बाद क्या पूछ रहा है 5 स्टार वाला क्वेश्चन, अच्छा तो इसके बाद केस पे स्टडी के बाद टाइम बचा लेंगे, हाँ
तो अगला फिजिक्स है ना, बस। तुम लोग बच्चा थोड़ी रहा, और कुछ बड़ा हो गया है, जैद से भी बड़ा हो गया है, हाँ मैच्योर भी हो गया है। अब तो एग्जाम को पता चल गया कि एग्जाम, जब पता चल गया कि एग्जाम आ गया है और जब बच्चा पढ़ने लग जाए तो समझो समझदार हो गया है। नहीं तब तो एक होता है समझदार, नहीं एक होता है समझदार और एक होता है बेवकूफ। यस, एग्जाम आने के बाद भी नहीं पढ़ रहा है, जैसे तुम अभी मेरी बात सुन रहे बना नहीं रहे हैं। अच्छा कितना है शानवी? 4? ठीक है। जोशा बनाई है सृष्टि? अरे तो फिगर ही अभी तक नहीं बनाया सृष्टि। एक UF182 में लड़की है, उसका एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसी पेज को नहीं फाड़ती है, अगला 4 पेज और फाड़ देती है, पता नहीं क्यों। An observer on the ground looks up at kite at its final altitude of 50 मीटर। तो एक पतंग है, ठीक है, एक काइट है, ग्राउंड से उसका हाइट दिया हुआ है 4 सेकेंड। पतंग उड़ा रहा है कि हवाई जहाज? तो ये ग्राउंड से इसका हाइट दिया हुआ है, बेसिकली इसका हाइट है 50 मीटर, ठीक। इसको हम पहली बार जब हम देखे हैं तो काइट को देखें पहली बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60। इफ द विंड इज ब्लोइंग द काइट अवे, अच्छा जहां से हम देख रहे हैं वहां से उसको दूर ले जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद मान लो यहां आ गए, ठीक है। अच्छा स्पीड दे दिया, इसका स्पीड दे दिया है और कांस्टेंट हाइट पे है, देन फाइंड द टाइम एट आफ्टर विच। अच्छा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना है? 30 है, ठीक है, तो बस 30 है, तो ये 30 है, ठीक। तो ये डिस्टेंस लिख लो, ये डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है? 25/√3 और टाइम मान लो t लगा है, तो ये 25/√3, तो ये डिस्टेंस में कितना? 25/√3 इनटू t, बस हो गया। और ये 50 है तो ये भी कितना है? 50, और इस डिस्टेंस को मान लो x। एक बार tan 60, एक बार tan 30 आ जाएगा, तो tan 60 लगाते हैं पहले। tan 60 इज इक्वल टू 50/x, tan 60 होता है √3, x आ गया 50/√3। tan 30 लगा दो, tan 30 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई x प्लस 25/√3 इंटू टी। tan 30 कितना होता है? 1/√3, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 50√3 इज इक्वल टू x। x कितना है? तो 50/√3 प्लस 25/√3 इंटू, अच्छा √3 एलसीएम, तो √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 कितना? √3 50√3 इंटू √3 इक्वल टू 50 प्लस 25t, ठीक है। बताओ 4 सेकंड आ गया जोशा? आया? 50√3 इंटू √3 कितना? 150, 150 माइनस 50 100, 100/25 कितने लोग आया था? 4 सेकंड, ठीक है। अबे नहीं आएगा, चलो अब एक केस में स्टडी करते हैं ना। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का है, ये एक बार हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस किए थे क्लास में उस टाइम क्या हुआ था। चलो इसी साल का है, करेंट ईयर का है। क्या लिखा हुआ है? पहले तो लिखा है कि ध्यान से पढ़ो, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले तो ध्यान से पढ़ना है। द हाउसेज ऑफ अजय एंड सूरज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100। ये है अजय का घर और ये है सूरज का घर, और दोनों के बगल में एक टावर है, उसका हाइट h है। अच्छा
सूरज का घर नहीं लग रहा है, ट्रैफिक। बहुत छोटा है। चलो क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो पहले तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन पहले कर लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस 150 है तो ये भी 150, पूरा हाइट h है इस टावर का, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 150। इतना बात पता चला, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम x बोल रहे हैं ना, हाँ इसको हम x बोल रहे हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 100 है, ये 30 है और ये 45 है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है। ये अजय का घर है, ये सूरज का घर है, वो टावर है और ये टावर का टॉप है, टॉप। चलो बोल रहा था हाउसेस 100, ठीक है। Once both friends decided to measure the height of the tower, they measured the angle of elevation to top the tower from the roof of their houses. ये भी छत पे चढ़ के एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लिया, ये भी छत पे चढ़ के एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लिया, ठीक है। √2 का वैल्यू दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे, तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि टावर का हाइट कैसे निकालें। तो tan 45 का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो h माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ गया, x। पहला तो ये पता चला, ठीक है। एक बार tan 30 लगाते हैं, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 कितना 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 150 और बेस में कितना आ जाएगा x प्लस 100। तो 1/√3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आ गया x और x का वैल्यू यहाँ रख दो, h माइनस 150 प्लस 100 इक्वल टू √3h माइनस 150 √3। सॉल्व करो इसको, कितना है, इधर आ जाएगा कितना, h माइनस 50 इज इक्वल टू √3h माइनस 150 √3। h इधर आया तो इंटू 1 माइनस √3 इक्वल टू 50 माइनस 150 √3। अच्छा बताओ h कितना आया, रेशनलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है, करना पड़ेगा, करोगे बताओ, सॉल्व करो इसको, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 286.5, ठीक है, और कोई 286.5। चलो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, √3 का वैल्यू रख देना, रेशनलाइज कर लेना, सीधा बताओ h का वैल्यू बताओ, 136 286 बोल रहे हो, अरे तो यहाँ से h ही आएगा सीधा, हाँ हाँ, तो यहाँ ये h है ना, h मतलब क्या, ये पूरा ही है, ये वैल्यू h माइनस 150, इसलिए हमने डायरेक्ट h निकाला। h मतलब क्या, पूरा हाइट, हाँ बताओ 286.5, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द टावर। अच्छा सेकंड वाला क्या पूछा है, हाँ प्रेम खड़े हो जाओ, बहुत इधर उधर करता है, बताओ टावर और सूरज के बीच का डिस्टेंस कितना है, सूरज के बीच का नहीं, अरे तो सूरज भी छत के ऊपर ही तो बैठा है, कौन सा, बस। अच्छा डिस्टेंस क्या बताया है, शिवम बताओ, उसको दे दो, उसको दो, डिस्टेंस क्या है, आंसर नहीं बताओ, इसमें से ये सूरज का घर है और टॉर ऑफ द टावर है, कौन सा पार्ट डिस्टेंस है, वो x का वैल्यू, अरे x का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, वो डिस्टेंस 236.5 है सूरज का घर से टावर, सूरज के घर से टावर। कौन सा, ये डिस्टेंस, यस सर, ये डिस्टेंस पूछा है या कुछ और पूछा है, पूछा तो ऊपर वाला है सर, टॉप ऑफ टावर से सूरज का क्या पूछा है, पर आप पूछे डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड सूरज का, तो स्ट्रेट लाइन। पढ़ बाबू पढ़, पढ़
क्या लिखा है? थोड़ा सा चश्मा ऊपर करना, थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर ऊपर करो, देखो तुमको क्लियर एकदम विजन दिखेगा। अच्छा आदित्य का ले लो थोड़ी देर के लिए, 2 चश्मा पहन के देखो हैं। तुम्हारे बगल में हाँ खड़े हो, बताओ कौन सा डिस्टेंस पूछा है? हाँ नेक्स्ट आर्यन, आर्यन को दे दो थोड़ा प्रेम और जरा। हाँ अरे बैठना नहीं है सर x प्लस 100 क्या पूछा है? x प्लस 100 हाँ ये ना हुआ क्लास में। हाँ कुछ आ गया सर पीबी। कौन सा? पीबी। पीबी, तुमको पी दिख गया वहां से? चलो बैठो 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 बैठो, चारों का चारों पता नहीं क्या। देखो इसको, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर बस वर्ड कौन सा यूज किया है? डिस्टेंस। बस डिस्टेंस यूज करेगा तो हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ब्लू वाला हाइपोटेन्यूज। समझा? हेलो भाई हेलो। बता रहे हैं। क्या बोला है? इसे इधर रखो उसको। अरे इधर मतलब क्या क्या होता है? हाँ चलो जोशा बताओ सब चारों। अरे यार 273 कितना आ रहा है? ओनम प्रज्ञा शिरोमणि जब बना ही नहीं है बनाओ। कौन सा? हैं? हाँ हाँ अरे नहीं नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, इसी लाइन है। ठीक है बस 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 थोड़ा सा लाइन शिफ्ट हुआ है। टॉप नहीं नहीं, टॉप ऑफ द टावर से मेन है ना, क्योंकि ये तो डिस्टेंस तो x प्लस 100 ही है। हाँ राइट राइट करेक्ट। अरे वाह प्रेम बोला है बिना चश्मे का भी दिखेगा। चलो ये बताओ। हाँ सही था, 1 2 3 तीनों से था। इसका गलत था तुषार। तुमको पी कैसे दिखा वहां से? तो यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ये बताओ चलो ये बताओ, ये पार्ट बताओ। ये तो x प्लस 100 है, ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा। हाँ बताओ टॉप द टावर और इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। टॉप ऑफ द टावर एंड ये डिस्टेंस बताओ। साइन 45 है ना? साइन 45 इज इक्वल टू, या cos 45 लिख दो, x बाई ये a है और ये p है ना, तो x बाई AP। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके AP निकालेंगे। ठीक, अगेन टॉप ऑफ द टावर, टॉप सूरज के घर का पूछा है, टॉप ऑफ द टावर। ठीक, तो ये आ जाएगा साइन, या लिख दो cos, जो मन करे, cos 30 इज इक्वल टू x प्लस 100 डिवाइड बाई BP। तो यहां से सॉल्व करके BP निकालेंगे। चलो ठीक है, चलो इसमें CBSE 2025 का केस बेस्ड स्टडी हमने क्लास में भी किया था, वापस से घर जाके इसी केस बेस्ड स्टडी को करना है ना। ये क्वेश्चन किया था, ये भी क्वेश्चन किया था, ये सारा CBSE 2025 का ही है ना। ये स्टेयर केस वाला भी किया था, याद आ रहा है? और आपके कॉलेज वाला भी सही है। हाँ कॉलेज वाला भी किया था, वो भी है। ये देखो लाइट हाउस वाला भी क्वेश्चन है ना, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। और भी 10-12 क्वेश्चन है इसमें। अब 5 स्टार क्वेश्चन बताओ कौन सॉल्व करेगा? आदित्य,
नहीं, तुम पिछली बार ट्राई किया था, एक बार ही ट्राई करना है। नहीं, तब कुछ नहीं मिलेगा, आगे सही करेगा तो 5 स्टार मिलेगा। लास्ट क्लास तुमको मिला था, इस साल नहीं। नहीं, कोई और? एनीवन इज रेडी? सृष्टि, दर्श रेडी? कौन है? दर्श रेडी है? ट्राई नहीं, मतलब ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो सही बनाया। ए बंदर नहीं देखते रहते। चलो बाकी सब बनाओ 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 बनाओ। उसको वहां रखो अर्पित, नहीं तो तुमको पीछे रख दिया जाएगा उठा के। हेलो हेलो डर रख। तुम क्या बोल रहे हैं? रखो उसको, यहाँ रखो। अर्पित, तुम्हारे आवाज जाता है उसमें। अरे रख, जैद उठा के रखो उसको उधर। एडिट में कट कर देना। मेरे को टाइम है। चलो सॉल्व करो शानवी, सॉल्व करो। टिया सॉल्व भी कर रही है। सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। दिव्यांश सॉल्व करो। चलो क्या दिया हुआ है? मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 meter height takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30. ये स्पीड है, उसको डेसिमल में करो। डेसिमल करके दो। ओके। मैथ्स का तुम्हारा एग्जाम है ना, यही तैयारी है। थोड़ा लेजी हो गया। किस सब्जेक्ट का? अभी तो प्री बोर्ड्स भी चल रहा होगा ना तुम लोगों का। अरे बना लिया कितना? 57.7। सुन के नहीं बोलना है। अच्छा तुम्हारा है। हाँ अच्छा, तो क्या चाहता है? हाँ बोलो। आधा मार्क्स कटा? नहीं ठीक है, एग्जाम में तो थोड़ा और अच्छे से करेंगे ना। तुम्हारा कितना है अर्पित? श्रेयम आंसर नहीं दिया तुम अभी तक। चलो
बहुत बढ़िया, ग्रेट। 10 बनाया है। चलो नेक्स्ट क्लास ले लेना, ठीक है? 5 स्टार नेक्स्ट क्लास। चलो तो समझ में आएगा क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट है बोर्ड्स के हिसाब से। नहीं देंगे, जाओ अर्पित जाओ, कहीं तो जाएगा, नीचे जाओ जहाँ मैं बैठता हूँ उसके ऊपर चॉकलेट रखा हुआ है, 2 है। तो तुम लोग कैसे चोर आदमी है, एक जाने का ही पड़ेगा और एक आदित्य का है, 2 रखा हुआ है, एक आदित्य का है और एक दर्श का है। जल्दी जल्दी जाओ, लेके आओ, ऊपर जाओ, मैं बैठता हूँ, ऊपर ही रखा हो, जाओ जल्दी आओ, जाओ जल्दी जाओ। नेक्स्ट क्लास अगेन एक और क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास हम रिवाइज करेंगे सर्कल, है ना? इसके बाद सर्कल है, सर्कल थोड़ा रिवाइज करके आना और पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा बनाना सेम ही टाइप का क्वेश्चन, और क्वेश्चन तुम देख रहे हो जो बोर्ड्स का लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा। तुम बनाएगा तुम्हारा तो एग्जाम हो सकता नहीं। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट वीक है, ठीक है? हाँ। अच्छा, अभी तक प्री बोर्ड्स में किसी का मार्क्स आया है? प्री बोर्ड्स का किसी का रिजल्ट आया है? हुआ है? अच्छा, मैथ्स में किसी का हाफ ईयरली का सबका रिजल्ट आ गया होगा, किसी का 80 में 80 आया है, ईशान में एंड चलो बहुत बढ़िया। बोर्ड्स में ले आओ तब देंगे हैं? हाँ तब तो। अच्छा, प्री बोर्ड्स में किसी में 80 में 80 लाया है? कोई प्री बोर्ड्स एग्जाम नहीं हुआ है? ओके। ये क्लास 8th का बच्चा है, एकदम तूफान है सब 8th का बच्चा सब। तुम जाके सबसे 2 मिनट बात कर लो, तुमको 4 बात सुना के जाएगा। शुभ कहाँ है? शुभ क्लास नहीं आ रहा है क्यों? ठीक है, अरे जाके देखो तो ये खाने तो नहीं लग गया है? हाँ, तुम भी जाके नहीं लगना खाने। एक तुम्हारा है आदित्य, तुमको ले लेना ना, और एक कहाँ गया है? दर्श, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, जो असाइनमेंट दिया गया ना उसमें क्वेश्चन जो एरर है उसका हमने तुमको, उसमें मैंने सॉल्यूशन बना के भेज दिया है। टाइपिंग एरर है वो एक था kx -4 था, उसमें दिया हुआ था ना वो +4 है। एक में था कि क्या कहते हैं x - है नहीं गलत नहीं, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो। चलो एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? डन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं।